नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक स्टील मैन्युफैक्चरर्स कंपनी को लेकर के, जो कंपनी का नाम है शाह। अब शाह से आप मत ये सोचना जो शाह 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 क्या है पता नहीं। चलिए, ये कंपनी का नाम है शाह। शाह मीटा कॉर्प लिमिटेड। जो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेल डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ द एसएस प्रोडक्ट की बात करती है, जो कि स्टेनलेस स्टील होती है। स्टील रेंज की बात करती नजर आती है। स्टील सॉल्यूशंस पे कामकाज करती है कंपनियां। तो चलिए आज इसे स्टॉक के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैं क्यों जानूंगा पता है, क्योंकि ये स्टॉक 10 रुपए से नीचे की प्राइस में पहली दफा। और इतना ही नहीं, और इस लगातार जो स्टॉक थी, स्टॉक में जो खरीदार की बात कर रहा हूँ, खरीदार की बात कहाँ से करूंगा पता है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। जो मार्केट में इसके प्रति जो डिमांड बढ़ी है, डिमांड में देखा गया कि यहाँ पे 46 गुना के हिसाब से बढ़ती नजर आती है, अर्थात 46.2 का है। जबकि इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी क्या कहती है, इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों का, वो कहती है 26.8। अर्थात इसके हिसाब से यदि देखेंगे तो क्या कहती है, ओवर वेटेज कहती है। क्या ये ओवर वेटेज हो चुकी है, या और बढ़ने वाली है, या ये सस्टेन कर सकती है, या गिर सकती है, या होने वाली लगती है। तो जिसके आकलन देखेंगे तो आकलन में देखने को ये मिला कि पिछले एक महीने की ट्रेंडिंग इसके लिए कहती है, जो स्टॉक में लगातार 26% की ग्रो लेवल थी। यदि 5 दिन के चार्ट को देखें, जहां पे गिरावट का संकेत था, लेकिन गिरावट के संकेत में देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा ट्रेडिंग काफी कम होता है, जिसकी वजह से चार्ट में देखने को लगता है कि अच्छा, मार्केट ने जंप तो किया, लेकिन जंप के बाद सस्टेन नहीं कर पाई थी। लेकिन ओवरऑल यदि 6 महीने के चार्ट को एवरेज देखें तो ये कहती है करीब 57% के आसपास की जंप थी, और एक साल में देखा गया करीब करीब 106%, और नियरली 5 सालों में करीब करीब 100% के आसपास की जंप रही है। तो चलिए आज इसे स्टॉक के बारे में जानेंगे, कंपनी को लेकर के क्या क्या अपडेट्स हैं। जहां पे देखने को मिला फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट में क्या था, गिरावट था। सेंसेक्स भी काफी गिर गया, सेंसेक्स नहीं, इसका सेंसेक्स की पार्ट थी वो भी गिरा था, तो ये भी थोड़ा सा इसका हल्का फुल्का गिरा था। आते हैं पोजिशन को लेते हुए, समझते हुए क्या कहते हैं इसको लेकर। जिस कंपनी के बुक वैल्यू कहती है केवल केवल 1 रुपये 37 पैसे का, इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है 8 रुपये 74 पैसे का। इसकी जो कि इनकी एसेट्स की वैल्यूशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो कहती है आरओसी क्या कहती है 25% का, आरओई की बात करती है 61%। अब आते हैं एक ऐसे फैक्टर को लेकर के, जिसके फैक्टर में समझने के लिए कहते हैं कि स्टॉक कैसा चूज करना चाहिए, जिसका स्टॉक का पी छोटा है। पी क्यों छोटा हो, क्योंकि वहां पे भीड़ कम हो, और पता है ना, सब भीड़ से दूर रहना चाहते हैं, भीड़ से दूर अच्छे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। चलिए हम जानेंगे। इसके बाद दूसरा फैक्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। जहां पे आज के बोरोन्स को लेकर के देखा जाता है तो वो कहती है 0.64% का। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 63 पैसे की है, जहां पे फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपए का है। अर्थात ये देखा गया कि यहाँ पे 63% की जंप है, अर्निंग है। अर्निंग कितनी है, 63%। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, जो करंट रेशियो क्या कहता है, कि करंट रेशियो में वो कुछ ऐसे इंपैक्ट होते हैं जो समझने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट को और पीएल को आपस में क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। किस चीज को लेकर के, कुछ ऐसे फैक्टर्स को लेकर के, जहां पे उधार सेल्स की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, या फिर अदर फैक्टर्स को ही देखा क्यों ना जाए। इसके बाद कंपनी कहती है कि नंबर ऑफ शेयर की बात करीब 41 करोड़ के आसपास, और प्रमोटर्स होल्डिंग उसमें से केवल 28% के आसपास। आखिर क्या है जो प्रमोटर्स ने अपनी पोजीशन 51% से कम किया। सवाल बनता है ना कई बार, जो यदि प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट अर्थात पब्लिक कंपनी में प्राइवेट की बात करो, प्राइवेट प्रमोटर की बात कर रहा हूँ, उनकी पोजीशन 28% से कम कैसे हुआ, और क्यों ऐसा लगातार है, या उन्होंने अभी रिकवाली प्रेजेंटली उन्होंने बिकवाली किया है। इसके बाद कहती है कंपनी को लेकर के, जो कि हम समझने वाले हैं, इंडस्ट्रियल से हिसाब से ओवर वेटेज था, और डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। तो आगे क्या कहती है, क्या इसका प्राइस जो है आगे हायर कितना तक गया था, 7 रुपए तक गया था। और वॉल्यूम की बात क्या करती है इसको लेकर के, तो कहती है कंपनी, जो कि इसका जो कि ईयर रेंज की बात करती है, वो ईयर रेंज ये था। मार्केट कैप की बात ये करती है, और एवरेज वॉल्यूम लगातार जो है ना वो 2.43 मिलियन का इसमें देखने को मिला है, एवरेज वॉल्यूम। आते हैं, समझते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। चलिए जानते हैं पीयर्स को लेकर के क्या कहती है अपडेट।
पेयर्स के बारे में कंपनी कहती है, यहाँ पे देखा गया कंपनी एज अ जो कि जो कि डेट्स है वो रिड्यूस करती नजर आती है कंपनी लगातार। इतना ही नहीं, कंपनी ने कहा कि एक्सपेक्टेड जो गुड क्वार्टर था वो भी अच्छा देखने को मिला है, और सीजीआर में कहा कि करीब 29% के आसपास की ग्रो लेवल थी। और इतना इसके बाद इन्होंने इतना बड़ा लंबा चला कंसोलिडेटेड हिसाब से उन्होंने भेजा है और कहा है कि हमारे पास हाई कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट कॉस्ट है और ये सारे कंडीशन है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्ट को जानने की प्रयास करते हैं। पीयर्स में देखा गया तो कहते हैं रत्नामणि मेटल्स हैं, एनएमडीसीज हैं, शारदा एनर्जी है, इन सबसे कंपेयर करना है। और देखा गया कि इसको किस सेक्टर से कंपेयर किया जा सकता है, वो सेगमेंट वाइज यदि डेटा होगा तो शायद उससे बेटर साबित हो सकता है समझने को लेकर के, और इसकी पी और बाकी इंडस्ट्रियल के पे को आकलन के लिए। आते ही क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, जून तक का क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने कहा कि हमारे पास क्या निकल के आती है, लगातार हमने क्या किया है, मैनेजमेंट ने कहा कि हमने लगातार ग्रो किया है। करीब करीब यहाँ से वाई वाई में देखें तो नियरली कहें कि 300% का जंप किया। क्यू और क्यू में कहती है नियरली कितना का, 12% के आसपास के जंप किया। मतलब ये दोनों तरफ से देखा गया कि कंपनी फिलहाल ग्रो लेवल पे बनती नजर आती है। और इसके बारे में प्रॉफिट क्या कहती है, प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है कि हमने प्रॉफिट तो लाजवाब क्रिएट किया, और इसको कह सकते हैं टॉप ऑफ द क्वार्टर का एज को क्या मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, जो कि 23 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या किया, 7% ही रहा, जो कि पिछले कभी किसी पीरियड में करीब 11%, और निगेटिव भी रहा था, जो कि पिछले साल निगेटिव से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 5% निगेटिव से 7% पॉजिटिव में ट्रेड किया। अब अगले पन्ना में देखेंगे प्रॉफिट लॉस को लेकर के वो क्या कहती है। इसके बारे में कंपनी कहती है हमारे पास, जो मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास क्या है, हमने वाई वाई में तो करीब करीब कितना का, 200% का, 250% का जम किया, नियरली 200% से ज़्यादा का। और यहाँ पे कहती है लास्ट 12 महीने का डेटा तो हमारा और भी लाजवाब है, लेकिन लगातार हम क्या कर रहे हैं, ग्रो लेवल पे हैं। तो इसके बाद प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है कि जहाँ पे लगातार कंपनी में नुकसान का सिलसिला चल रहा था, वहाँ पे कंपनी ने लास्ट कुछ सालों से प्रॉफिट गेन करना चालू किया, और लास्ट 12 महीने में करीब 26 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। और ये प्रॉफिट दिखाया, क्यों कहता हूँ ये प्रॉफिट दिखाया, इसके पीछे की जो कहानियां है ना वो आपके बैलेंस शीट में छुपी होगी, जहां पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ एस्पेक्ट को जानेंगे जो कि सीक्रेट्स पॉइंट्स हैं, जो कि क्योंकि हमेशा कहते हैं प्रॉफिट एक बुकिंग्स है, प्रॉफिट उन्होंने बुक तो किया, क्या उनका रिसिट्स हुआ, और रिसिट्स में बैलेंस शीट उनके पास क्या कहती है, हिस्टोरिकल डेटाबेसेस कहती है इसको लेकर के, जो कंपनी के पास जो सेल्स था वो नियरली थोड़ा सा जंप किया, स्टॉक पे जो कि कंपाउंड सेल्स के प्रॉफिट की बात करें वो भी जंप करा, स्टॉक प्राइस सीजीआर में लगातार बिल्डअप हुई, और रिटर्न इक्विटी में लास्ट एक साल में तो अच्छा खासा ग्रो लेवल था, लेकिन उससे पहले देखने को डिक्लाइन किया। आते हैं अगले पड़ाव पे, जानते हैं इसको लेकर के, कंपनी को लेकर के इनकी प्रोडक्ट क्या है। बेसिकली ये प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, इनके पास प्रोडक्ट में देखेंगे तो कहती है टीएम क्या बनाती है, कहती है स्टेनलेस स्टील्स इक्वल एंजल बार्स बनाती है, जो कि यूज कहाँ होता है, उनकी क्लाइंट्स की बात करती है कुछ ऐसा चीज। तो एक मिडल स्टेनलेस स्टील की बात करती है, और कुछ ऐसे 3 mm के स्टील या तो सरिया वगैरह बनाती है, कह सकते हैं सरिया वगैरह बनाती है कंपनियां। आते हैं इसको समझने के लिए, किसको लेकर के, बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रॉफिट दिखावा था, दिखावा के पीछे की देखते हैं क्या कहती है, इनका बैकबोन क्या कहता है। तो यहाँ पे बैकबोन के हिसाब से देखें तो कंपनी ने कहा हमारा बोरेंस को लेकर क्या हुआ, यदि हम बोरेंस को क्या कह रहे हैं, डेट्स फ्री करते जा रहे हैं। डेट्स फ्री कहते हैं तो कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास, क्या पैसा कहाँ से लेके दे रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे देखा कंपनी ने यहाँ पे कैपिटल इशू किया था, लगातार पैसा यहाँ से रेज किया और यहाँ पे पे आउट किया, ऐसा देखने को लगती है ना, जो यहाँ पे कंपनी ने पैसा लिया और ये पैसा पे आउट यहाँ पे किया होगा, ऑब्वियसली ये हो सकता है। अगला पड़ाव क्या कहते हैं कि उन्होंने एसेट्स को बेचा, यदि एसेट्स की लगातार कमी हो रही है, एसेट्स में लगातार उन्होंने 20% की रफ्तार से क्या कर रहे हैं, क्या कमी हो गया, जो कभी बढ़ी थी 20%, वो 20% क्या हो गया, कमी हो गया। इसके बाद कंपनी कहती है कि हमारा आपके पास इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर कहती है कुछ नहीं, निगेटिव में देखने को मिला है। और जो इनका ऑर्डर पार्ट की तरफ देखें, जैसे इसको लेकर के उधार सेल्स को लेकर देखें तो कंपनी कहती है हमारे पास 60 करोड़ का उधार सेल्स पड़ा हुआ है।
ये क्या था? उधार सेल्स। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, जो बिजनेस में उधार सेल्स तो होता है, लेकिन उधार सेल्स में कितना रिस्क फैक्टर होता है वो जानना जरूरी है। और उधार सेल्स में जो ऑपरेट नेट प्रॉफिट मार्जिन बनी थी प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे, वो क्या दर्शाती है। और मार्केट कई दफ़ा तो मैंने ऐसे देखा ढेर सारे कंपनी में, कई दफ़ा इसके बेसिस पे मार्केट में गिरावट हो जाती है, कई दफ़ा इसमें इसके बेसिस से मार्केट में क्या होती है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आते हैं इसको और जानते हैं किसको लेकर के, इनकी 60 करोड़ का जो डेटर्स पड़ा हुआ है उसको लेकर के, इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर, जहाँ पे 92 करोड़ का पूरे साल में उन्होंने सेल्स किया, उसका 60 करोड़ तो मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, अर्थात इनके पैसे लंबे टाइम तक फंसा हुआ है। तो रेशियोज के बारे में कहती है 238 दिन, अर्थात देखने वाली बात ये है तो करीब करीब 8 महीने, 8 महीना जो है ना वो मार्केट में पैसे फंसे। 8 महीने का रिस्क फैक्टर सोच के देखना पड़ेगा, क्या ये जो बैंक में पैसे रखते फ्री इंटरेस्ट में, तो क्या 8% हिसाब से बनता, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से इनका क्या बनता नजर आते हैं। 60 करोड़ को आकलन करते हुए और इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट में कहा कि 60 करोड़ तो लास्ट कितने क्वार्टर का है। इनकी एक कमी है, कमी ये है जो इनका रिकवरी जल्दी नहीं आ रहा। सेल्स तो काफी कम है लेकिन डेटर्स काफी पड़ा हुआ है 60 करोड़ का। अब प्रॉफिट के बारे में कहती है जितना प्रॉफिट इन्होंने बुक किया वो सब के सब प्रॉफिट ही खप जाएगा। 23 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया और 60 करोड़ का इनका क्या था, डेटर पड़ा हुआ था। इन दोनों के आपस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहती है, 92 करोड़ में कितना का, 23 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है। नियरली देखा जाए तो कितने परसेंट की होती है, 25% मान लेते हैं इसको। अब 25% के आसपास की क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अर्थात यदि 8 महीना रह गया पैसा मार्केट में तो 8 महीने के कितने बन जाते हैं, यदि 25 से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या बनती है। नियरली ये देखा जा सकता है ना, जो रिस्क फ्री में क्या था और रिस्क के बाद क्या रेवेन्यू जनरेट हो, और इसमें रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पे 23 करोड़ के बेसिस पे 60 करोड़ का है, अर्थात कितना है, नियरली 2.5 गुना से ज़्यादा है। 2.5 गुना से ज़्यादा क्या है, इनका डेटर्स पड़ा हुआ है, जो इनको क्या कहता है, जो सामने जब हम हिस्टोरिकल डेटा देख रहे थे तो यहाँ पे कहती है ये, लेकिन इसका ये जो चीज़ है ना 63, ये क्या कर रखा है, ये डेट तो फ्री है लेकिन इसके वजह से इनका क्या हो रखा है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर बनता है। इसके बारे में एनालिसिस कहती है कंपनी को लेकर के, इनके पास रिस्क फैक्टर को बात करती है, कहती है प्रमोटर्स होल्डिंग इज ए लो। आखिर प्रमोटर्स होल्डिंग क्यों लो कर रही है, इसका भी समझने वाली बात होगी। दूसरी तरफ कहती है जो कॉन्टिनेंटल लाइबिलिटीज हैं वो 164 करोड़ के आसपास कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज की बात कर रही है। कहती है कंपनी इज हाई डेट्स, जो कि सबसे ज़्यादा गलत देखने को मिला, जो कि डेटर्स जो रेशियोज काफ़ी ज़्यादा हाई है। कहती है इन द इंक्रीज द 110% और इतना देखिए वर्किंग डे कैपिटल हो जाती है। ये चलिए जानते हैं अगले पड़ाव में, और जानते हैं इसको लेकर के, इसको कैश फ्लो में, कैश फ्लो में कहती है इनके पास क्या था, निगेटिव संकेत देता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट में, उससे पहले एक नज़र डालेंगे सेंटीमेंटल आखिर इसके बारे में क्या कहती है। सेंटीमेंटल के बारे में कहती है लेटेस्ट अपडेट इनके पास ये था, कंपनी को लेकर के जो बोर्ड मीटिंग हुआ था, बोर्ड मीटिंग के लिए इन्होंने अपडेट दिया था 15/8 को। इसके बाद कहती है कि इनके अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी किया था, और आगे अक्सर देखा गया कि कंपनी में जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है कुछ करने के लिए इन्होंने अलॉटमेंट कर देती है, अलॉटमेंट ऑफ द ESOP, क्योंकि एम्प्लॉय स्टॉक से एम्प्लॉय से पैसा लेना काफ़ी आसान होता है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग में देखा गया कि लगातार प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को बिकवा ली किया, जबकि यहाँ पे ये भी देखने को मिला, जो यहाँ पे एक बड़ी सी फंड है, एक बड़ी सी फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने बाई किया 5 रुपये 41 पैसे, मल्टी प्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने बाई किया 23 लाख शेयर्स इन्होंने का बाई किया है 13 अगस्त को। उससे पहले भी कंपनी में देखा गया कि इन्होंने एक बाय और सेल का किया था, लेकिन उनका जो ऑलमोस्ट देखा गया कि इन्होंने सेल तो कम किया था लेकिन बाय करीब 20 लाख शेयर का बाय किया था यहाँ पे।
और जब यहाँ पे बाइंग्स पावर बढ़ रही है लगातार, जिसके पीछे तो कुछ हो सकती है। तो बाइंग प्रारंभ में ये भी देखा गया कि इनके पहले भी कंपनी में देखा गया कि लगातार बाइंग्स बढ़ी है। यहाँ भी बाइंग्स बढ़ी थी, करीब करीब 13 करोड़ 13 लाख के आसपास का। मतलब यहाँ पे लगातार क्या हो रही है, बाइंग्स बढ़ती नजर आती है। इसके बेसिस पे क्या हुआ, प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, बेचते नजर आते हैं। यहाँ पे कभी 70% के आसपास था और अगस्त में आकर के क्या हुआ, 70% ज्यादा, उससे पहले 36% के आसपास, तो 9% की पोजीशन कहाँ चली गई, प्लेटफेयर में चली गई। प्रमोटर्स में कि आखिर है क्या, प्रमोटर्स में कहते हैं कि संपत्ति सिक्योरिटीज लिमिटेड है जो उनकी मेन है। बाकी कुछ है, पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक में 73% की होल्डिंग है। इसमें से जो कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ाया था, लगातार बढ़ा रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो तादाद थी किसको लेकर के, शेयर होल्डिंग को लेकर के, शेयर होल्डर को लेकर के जो भीड़ थी, उस भीड़ में डिमांड के हिसाब से देखें तो कहती है जो कि लगातार क्या हुआ, 66,000 था, 82,000 हुआ, 82,000 के आसपास था। जो पहले कम था वो लगातार यहाँ पे डिमांड बढ़ाती गई, और डिमांड बढ़ती गई तो मार्केट में क्या हुआ, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में उनका लगातार क्या होगा, लगातार अब स्लिप क्या होगा, प्राइस में इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो उतने ही है ना, इतने थे। अब नया नंबर ऑफ शेयर 41 करोड़ थे, 42 करोड़ मान लेते हैं, और खरीदार धीरे धीरे बढ़ते गए और ये 82,000 के आसपास के खरीदार आ गए। तो 82,000 से 1 लाख भी हो सकते हैं। इसका मूविंग एवरेज क्या कहता है, मूविंग एवरेज तरह देखें 6 महीने की मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। इसमें एक सवाल होता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसको कहते हैं। तो लगातार ये मैंने देखा कि लास्ट कुछ ट्रेंडिंग के हिसाब से यदि देखें तो फिलहाल इसको यदि सपोर्टिंग लेवल देखें तो सपोर्टिंग के आसपास आके खड़ी हुई है। रेजिस्टेंस अभी फिलहाल यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती। यदि ये टच करती है रेजिस्टेंस को लेकर के, फिलहाल यहाँ पे ये वाला हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से यदि फिलहाल यहाँ पे क्या कहती है, एक और इनके पास सपोर्टिंग जोन है जहाँ पे स्टॉक में देखा जा सकता है। लोअर टू लोअर को बेसिकली कहते हैं सपोर्टिंग, और हायर टू हायर को कहते हैं रेजिस्टेंस। ये एक सिंपल्स है, और सिंपल के हिसाब से यदि स्टॉक में क्या बनती है, जो इनकी कुछ कहती है अपडेट्स को लेकर के, उसमें क्या था, एक ही फैक्टर पे आके पिटती है, वो था इनका उधार सेल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जहाँ पे हम यदि इसको कंपेयर करके देखें रिजल्ट को, तो कहती है रिवेन्यू में 184% का दम था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करीब 28% की गिरावट में गई, और नेट इनकम में करीब 1700% का आसपास की अपर जंप देखने को मिली है। तो ये इसका जंप का सिलसिला था, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बीटा भी कहती है करीब 450% से ज़्यादा का अपर ग्राउंड अपर देखा है। हमने जानने का प्रयास किया, कंपनी का नाम था खास के बात करूँ तो शाह मेटा कॉर्प लिमिटेड, और मेटा कॉर्प लिमिटेड में कंपनी ने क्या किया था, स्टेनलेस स्टील पे कामकाज करती है, रॉड सरिया वगैरह बनाती नजर आती है। इनकी पीयर्स में देखा गया, पीयर्स में कहते हैं कि जिंदल्स ऐसे हैं, राज आर्टिगूफ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।